चलिए अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप आज। चलिए स्टूडेंट, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिव द एलिमिनेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड इन ईच केस बिलो। कंपनी पी ऑन्स 80% ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी एस। कंपनी पी ने ऑन्स किया है 80% स्टॉक ऑफ कंपनी एस का। अच्छा जी स्टूडेंट, इसमें हमने सिर्फ पेरेंट एंड सब्सिडरी का ये बुक में एंट्री करनी है और उसी को देखना है कि उसकी बुक में कौन सी एंट्री है, तो उसी के हिसाब से हमने एंट्री पास करनी, किसी और की नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं जी पार्ट ए। कंपनी पी बुक्स एडवांस टू कंपनी एस 15,000। कंपनी पी की बुक में एडवांस टू कंपनी एस ये एसेट होता है 15,000। कंपनी एस बुक एडवांस फ्राम कंपनी एस। एडवांस रिसीव मतलब एडवांस उसने अनअर्न्ड रेवेन्यू जिसे कहते हैं 15,000 उसने ले, ये इसकी लाइबिलिटी है। चलिए जी, इसको ख़त्म करने की एंट्री क्या होगी। चलिए स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज नंबर 5 चैप्टर 11। एक्सरसाइज 5। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एंट्री क्या होगी जी पास। एडवांस फ्राम कंपनी एस ऑन डेबिट एडवांस टू एडवांस फ्राम कंपनी पी कितने से जी 15,000। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी। बी कंपनी पीज बुक नोट रिसीवेबल डिस्काउंटेड नोट रिसीवेबल डिस्काउंटेड। अच्छा, नोट रिसीवेबल हमेशा एसेट होता है, लेकिन जब उसके साथ डिस्काउंटेड हो तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, इसकी नेचर क्रेडिट होती है। अच्छा जी, नोट रिसीवेबल 20,000, लेकिन इधर 10,000 लिखा था हमने। कंपनी एस की बुक में देखते तो नोट रिसीवेबल रिसीव फ्राम कंपनी पी 10,000। चलिए 10,000 अमाउंट है, बाकी ये भी लिखा हुआ है नोट रिसीवेबल डिस्काउंटेड बाय बैंक 8,000। लेकिन दोनों की बुक में जो एंट्री है हमने सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी। दोनों की बुक में क्या एंट्री है जी 10,000 से, तो हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। पेरेंट और सब्सिडरी का ही रिकॉर्ड हमने लिखना है। अच्छा जी, अच्छा जी, बी की बुक में ये ए हो गया। बी इसकी एंट्री क्या होगी जी। नोट रिसीवेबल डिस्काउंटेड डेबिट और नोट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कितने से जी 10,000। 10,000 का 10,000 जी, इसका भी 10,000। अच्छा जी, अब स्टूडेंट सी की बुक में देखते हैं। सी एंट्री देखते हैं नेक्स्ट। इसका फैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ना इसकी बुक में आता है और ना पी की आता है, तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। चल सी कंपनी पीज बुक नोट पेएबल इशू टू कंपनी एस
5000 है। कंपनी एस बुक नोट रिसीवेबल रिसीव फ्राम कंपनी पी 5000। अच्छा दोनों की बुक में है जी, क्या एंट्री होगी जी, ख़त्म कर लिया। नोट पेएबल एंड नोट रिसीवेबल। नोट पेएबल लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी को एलिमिनेशन करने के लिए उसकी एलिमिनेशन की ख़त्म करेंगे जी। ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे नोट पेएबल अकाउंट डेबिट, और उसके बदले में जी नोट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से जी? 5000, और इसका भी 5000। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं डी में। अच्छा जी इसकी एक और है, नोट रिसीवेबल डिस्काउंटेड कंपनी फीस नोट डिस्काउंटेड बाय बैंक। अच्छा जी अब इसने डिस्काउंट बैंक से भी दिया तो इसकी भी एंट्री होगी। ऊपर भी स्टूडेंट दिया था नोट रिसीवेबल डिस्काउंटेड बाय बैंक 8000, लेकिन ऊपर कंपनी हमारी का नेम मेंशन नहीं था कि कौन सी कंपनी सब्सिडरी ने डिस्काउंट करवाया या पेरेंट कंपनी ने करवाया, तो इसलिए हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन इधर मेंशन नोट रिसीवेबल डिस्काउंटेड कंपनी पी ने डिस्काउंट करवाया बैंक से, तो उसकी भी एंट्री होगी जी। इसकी एंट्री क्या होगी जी? नोट रिसीवेबल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, और उसके बदले में जी पेरेंट ने करवाया था नोट पेएबल अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 5000। अच्छा जी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? कंपनी पीज बुक डिविडेंड रिसीवेबल फ्राम कंपनी एस 16,000। कंपनी एस बुक डिविडेंड पेएबल 20,000। कंपनी एस की बुक में डिविडेंड कितने से? पेएबल 2000 से। डिविडेंड रिसीव फ्राम कंपनी एस कितने से जी? 16,000। इसकी लैमिनेशन एंट्री ये एसेट था डिविडेंड रिसीवेबल, तो इसे ख़त्म करने के लिए लाइबिलिटी लिखेंगे, और डिविडेंड पेएबल जो है वो लाइबिलिटी थी, उसे ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे। डिविडेंड पेएबल डेबिट, और डिविडेंड रिसीवेबल रिसीव फ्राम एस। अच्छा जी डिविडेंड रिसीव फ्राम एस कितने से था? 16 से। और पेएबल कितने से था? 2000 से। तो इसकी ऑनरशिप पी के पास कितनी है जी? 80%। इसका हम 80% लेंगे, तो इसका भी 16। लो जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसकी प्रॉब्लम। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।